सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लव्बर। तो कैसे हो सारे? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अच्छे से बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। और आप भाइयों की दुआ से मेरे बर्ड्स भी ठीक हैं। भाई थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है और फीवर भी है, तो उस वजह से थोड़ा साउंड जो आवाज़ को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा दिक्कत है। तो भाई मुझे पता है कि आप एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस हैं और कई सारे जो पॉइंट हैं मटकियों को लेकर कि मटकियाँ कब लगानी चाहिए, मटकियों का साइज़ क्या होता है और जो लोग मटकी लगाने से पहले लगाने के बाद क्या गलतियाँ करते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा ये इन पर डिपेंड करती है ब्रीडिंग जो जो हमारे बजीज करते हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इसका हम ध्यान रखते नहीं है। तो वही है कि सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कैसे मटकी लगानी है, मटकियों का साइज़ क्या होगा। तो बहुत सारे दोस्त मेरे को फ़ोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हमने मटकी लगाई, फीमेल उसके अंदर एक दो बार गई, लेकिन उसके बाद फिर जाना बंद कर दिया। तो गाइज़ आगे वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा, सारे आपके क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले वीडियो को देखना पड़ेगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबा दी ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मटकियों का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ब्रीडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको जो मटकियों का साइज़ है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉलोनी से मैं 2 मटकियाँ उतारूँगा और उसका साइज़ मैं आपको बताऊँगा कि कैसी मटकियाँ होनी चाहिए। तो गाइस ये देखिए, एक मटकी है, इसके अंदर एक फ़ीमेल है, उसने काफ़ी सारे बच्चे दे रखे हैं। तो ये मैं आपको उतार के दिखा रहा हूँ। और तो इसका जो साइज़ देखिए आप एक बार पहले, जो ये मटकी का साइज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एक किंग साइज़ मटकी है और किंग साइज मटकी है। और जो ये साइज़ है ये मटकी का सबसे बेस्ट साइज़ होता है। देखिए आप, इसके अंदर फीमेल ने 7 एग दे रखे, 7 बच्चे दे रखे हैं और 7 के 7 बच्चे इस मटकी में आराम से बैठे हुए हैं, आराम से रह रहे हैं। और इनकी फीमेल निकल गई है, वो भी आराम से रह रही है। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए जो जगह है, जो को कंजस्टेड जगह है, वो काफ़ी जो है बच्चे ज़्यादा हैं और मटकी छोटी है। उस केस में क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो उनके मरने की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए मैंने इसको वायर से राउंड करके वायर बांध रखी है इसमें, और छोटा सा ऊपर से हुक निकाल रखा है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे करके इसको आराम से टाँकने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखिए इसको टाँक देंगे, ठीक है। तो ये वाला साइज़ भी बढ़िया है। एक मटकी को और दिखाऊंगा मैं आपको। ये एक मटकी और है गाइस, इसका आप देखना जो होल है, जो इसका जो बिल्कुल जो जहाँ से एंट्री करते हैं बजीज, वो मैंने बिल्कुल टॉप पे दे रखा है, जहाँ पे बिल्कुल गर्दन होता है मटकी का। देखिए इसके अंदर भी 3 से 4 एग 6 एग दे रखे हैं, 4 बच्चे हैच हो गए, 2 अभी हैं एग। तो देखिए आराम से रह रहे हैं, फीमेल भी है और उसके अंदर मेल भी आ जाता है। तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है ये मटकी का। देखिए इसमें देखिए मैंने ये वायर का ऐसे लपेट के हुक बना रखा है। इससे क्या होता है कि इससे गाइस मटकी को टाँगने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। और देखिए ये मेरे हाथ के साइज़ से आप पता लगा लीजिए मटकी का साइज़ क्या है। देखिए ये साइज़ होना चाहिए मटकी का, अगर आपको अच्छी ब्रीडिंग आपको लेनी है तो, ठीक है गाइज। तो इस मटकी को हम रख देते हैं और देखिए टाँगने में से विदिन सेकंड टक जाएगी ये मटकी। देखिए बिल्कुल हुक टाइप में बनाइए आप। देखिए 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है इस मटकी को टांगने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो मटकी का साइज़ है वो कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई मटकी के साइज़ के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने आपको दिखा दिया है मटकी का साइज़। मेरे यहाँ पे मैक्सिमम मटकियाँ ऐसी साइज़ की हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लोग क्या गलती करते हैं और हमें मटकियाँ कब लगानी चाहिए। गाइज वैसे तो ये सीज़न है वो अब चल चुका है ब्रीडिंग का। जिनके भी बजीज फुल एडल्ट हैं और चोंच वगैरह मिला रहे हैं, तो वो बेशक बेधड़क मटकियाँ आप लगा दीजिए। केज हो, कॉलोनी हो, कुछ भी हो, आप उसके अंदर जो मटकियाँ हैं आप वो लगा दीजिए। ये बात होगी उनके लिए जिनको जो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। अब उनके बजीज एडल्ट भी हो गए हैं और मीटिंग वगैरह भी स्टार्ट है उनकी, तो वो मटकियाँ बेशक लगा दीजिए। अब ब्रीडिंग सीजन आपका स्टार्ट हो चुका है। और गाइज लोग क्या गलती करते हैं, उनको ब्रीडिंग क्यों नहीं मिलती है कि
वो मार्केट से यहाँ पे कहीं से भी बजीज लेके आते हैं। हो सकता है कि वो बजीज पट्टे हों। जैसे ही वो पट्टों को अपने घर लाते हैं, वो तुरंत वो मटकियाँ लगा देते हैं। तो गाइस उस केस में क्या होता है कि जो फीमेल, जो उसके पट्टों के अंदर जो फीमेल बनेगी, वो क्या करेगी, उस मटकी के अंदर आना जाना स्टार्ट करेगी। 1-2 बार आएगी जाएगी, लेकिन वो क्या होता है कि थोड़ा इनका उस मटकी के अंदर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो और वो उस मटकी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, और जो उसका मेल होता है उसके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो मीटिंग वगैरह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रीडिंग नहीं मिल पाती है। तो आप गाइज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आपके बजीज फुल एडल्ट हो जाएं, यानी कि आपको लगे कि भाई मीटिंग वगैरह भी कर आपने देखी हुई है और आपने उनको जो चोंच मिलाते हुए देखा है, तो आप उस टाइम मटकी लगाएं, ना कि बिल्कुल लाने के साथ मटकी लगाएं। क्योंकि गाइज अगर एडल्ट पेयर भी है ना, तो तब भी लाने के साथ कभी मटकी लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए उनको एडजस्ट होने के लिए। वो आराम से एक बार हमारे केज के अंदर, हमारे कॉलोनी के अंदर एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद तो भाई वो मशीन बोलते हैं इनको, ब्रीडिंग की दबा के ब्रीड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज एक तो ये हो गया। और गाइज गलती क्या करते हैं कि जो मटकी का जो होल होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले तो गाइज वो साइज ही मटकी का छोटा रखते हैं, और वो साइज छोटा होने की वजह से जो फीमेल है, फीमेल क्या होती है, वो भाई पहले घुस के देखती है मटकी के अंदर, जब उसको बिल्कुल वो अपनी सबसे सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद ही वो क्या नाम है, ब्रीडिंग स्टार्ट करती है। अगर थोड़ी सी भी नुकस अगर उस मटकी में आप उसको लगेगी, तो भाई वो उसके बाद उस मटकी में नहीं जाएगी। अगर आपने कोई और मटकी लगा रखी है, तो वो दूसरी मटकी में जाना फिर स्टार्ट कर देगी, जो उसको मटकी अच्छी लगेगी। तो इससे बेटर ये है कि आप उस हिसाब से मटकी बनाएं, क्योंकि वो सारा कुछ देख के चलती है कि बच्चे पालने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर क्योंकि भाई वो मास्टरमाइंड होते हैं इस चीज़ में। तो जो उसका जो होल होता है गाइज, वो क्या करते हैं लोग बिल्कुल बॉटम में कर देते हैं, मटकी के बॉटम में कर देते हैं। तो गाइज ऐसा बिल्कुल ना करें। जो बिल्कुल होल होता है इसके अंदर आने जाना स्टार्ट करती है, वो तो ज़्यादा चौड़ा ना रखें, बस इतना रखें जिससे कि फीमेल आना जाना आराम से आ जाए, उसको लगे ना। और जो बिल्कुल उसका जो नेक होती है, मटकी की नेक होती है, बिल्कुल उससे 1-आधा इंच नीचे ही होल कीजिए, ज़्यादा नीचे नहीं करना। उससे क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े 11-12 दिन के होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो बाहर झाँकना स्टार्ट कर देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो बाहर झाँकते हैं, वो नीचे कॉलोनी के अंदर गिर जाते हैं, और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उनको मार देते हैं। तो एक ये बड़ी सबसे बड़ा दिक्कत होती है। और गाइज लोग क्या गलती करते हैं, जो मटकी का जैसे मटकी उन्होंने लगा दी अपने केज कॉलोनी के अंदर, जो उसकी मटकी का जो मुँह रखते हैं, वो उस तरफ रखते हैं दरवाजे की तरफ। यहाँ पर ऐसी जगह उसका मुंह रखते हैं जहाँ से उनको अंदर बैठी हुई मटकी में से मटकी जो बाहर जो आना जाना जो एक्टिविटी होती है उसको देखती है। जैसे कि कोई दरवाजे से अंदर आया, या फिर अगर आपने घर में रखा केज में, या फिर कोई बाहर से अंदर आया, तो वो मटकी को सीधा उसको दिखता है कि कोई आ जा रहा है, तो वो अपने आप को अनसिक्योर फील करती है। तो गाइस उसके लिए ध्यान रखिए, आप उस मटकी का जो मुँह है, जो उसका जहाँ से एंट्री गेट है, वो आप उस तरफ रखिए, जिससे कि अंदर बैठी मादी को ऐसा ज़्यादा एक्टिविटी देखने को ना मिले, वो अपने आप को सिक्योर फील करें। ठीक है गाइज, सिक्योर फील कराना है उसको, तभी हमें अच्छी मिलती है। और गाइज एक क्या होता है मटकी की, जब कॉलोनी के अंदर, हम कॉलोनी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कॉलोनी के अंदर मटकी लगाने से पहले आप ध्यान रखें, जितनी ही मटकी लगाएं वो आप अपोजिट उनका जो एंट्री गेट है उनका अपोजिट रखें एक दूसरी मटकियों से। गाइस बजीज के अंदर क्या होता है कि फीमेल बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं मटकियों को लेके। जब इनको एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखती है, तो ये फाइट नहीं करती हैं। तो एक मटकी का साइज इधर, एक मटकी का जो मुंह है वो पूर्व की तरफ कर दिया, और एक का पश्चिम की तरफ कर दिया। तो उसी हिसाब से सारी मटकियाँ आपको लगानी है। एक तरफ मुंह कभी ना करें, जैसे कि आपने 10-20 मटकी लगा दी है, 20 मटकियों का मुंह एक तरफ कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। सारी मटकियों का वो मुंह है, आप किसी का इधर कर दीजिए, किसी का इधर कर दीजिए, मतलब अलग अलग उनका जो मुँह है वो होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो फीमेल है वो फाइट बहुत कम करती हैं, फाइट नहीं होती है। और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जितने उनके पास पेड़ होते हैं सिर्फ उतनी मटकी लगाते हैं। तो कॉलोनी के अंदर ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके पास 10 पेड़ हों तो कम से कम आप 17 से 18 मटकी लगाएं। उससे होता क्या कि कॉलोनी के अंदर 99% जो फाइट है वो बंद हो जाती है। और गाइज लोग क्या गलती करते हैं, जो मटकी लोग लगाते हैं वो बिल्कुल पास लगा देते हैं। तो ऐसा भी ना करें, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें
2 या 3 फीट 2 फीट का तो डिस्टेंस आप मैक्सिमम रखें मटकियों के बीच में, तो उससे भी फाइट कम होने की संभावना होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और आप इन पॉइंटों को आप फॉलो भी करेंगे। तो गाइज़ आप देखिए मेरे पॉइंटों को फॉलो कीजिए, फिर आपको देखिए कैसी अच्छी ब्रीडिंग मिलती है आपको। तो अगर मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक से, जब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड।